झनक तो मन बना लेती है कि वो कल्चरल इवेंट में भाग नहीं लेगी, लेकिन जब हप्पू को जाना होता है स्टेज पे और अब वो अकेले जाने से साफ मना कर देती है, तो जीत के कारण इसे वहां पे जाना पड़ता है। और हाँ, वो वहां पे उस इवेंट को जीतती भी है, लेकिन अब उसको बदनाम करने के लिए अनिरुद्ध की फैमिली एक नई प्लान बनाती है जो सभी लोगों के सामने उसका नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो खैर ये एक रिव्यू वीडियो है और बात करें स्टार्टिंग की, तो इस बार वेल हॉस्पिटल से ही होती है। अब जैसे लेकर अनिरुद्ध गया होता है उसको एडमिट तो कराया जाता है। हालांकि डॉक्टर इतना तो बोलते हैं कि देखिए अभी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन हम इनके ब्लड को जल्दी ही साफ कर देंगे ताकि जल्दी से उनके ऊपर से खतरा हट जाए और उनको जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया जाए। और होता भी ऐसा है, जस्ट आधे घंटे के अंदर में ये ठीक हो जाती है, इसको होश भी आ जाता है। इस चीज को जैसे पता चलता है तो अनिरुद्ध बहुत खुश होता है, लेकिन अर्जुन यहाँ पे तमाशा क्रिएट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो उसकी बेइज्जती भी करता है और हद से ज्यादा बेइज्जती वो अपने भाई की भी करते ही देता है कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़ा रूप ले रही होती है। जैसे झनक घर आती है, ये माफ़ी मांग लेता है और जो ये यहाँ पे बिपाशा की बेइज्जती करता है, तो बिपाशा इस चीज़ से जली भुली होती है। हॉल में जाने के बाद में एक और तमाशा क्रिएट कर देते हैं लोग। धीरे धीरे बात उठती है कि झनक अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो आज का डिनर तुम बनाओगी ही। और अब बातें उठने लगती है वेल हप्पू पे, हप्पू की मॉम पे। तो वो तो जो सच्चाई होती है वो बता ही देती है कि तुम्हारे पास में जब खाने के कुछ नहीं थे तब मैंने कितना बड़ा योगदान दिया था, अपने सारे सामान गहने सब कुछ बेच करके, और आज तुम हम पे उंगलियां उठाते हो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब और ज़्यादा ही बात को बतंगड़ बनाती है अनिरुद्ध की मॉम। और जब बात को बतंगड़ बनाती है तो हप्पू उनके अगेंस्ट खड़ी होती है। तो अब उसको डराने के लिए अनिरुद्ध का बाप उसको एक थप्पड़ तक मार देता है। सोचो, एक डिसेबल पर्सन को वो उस पर हाथ उठा करके खुद को बलवान साबित करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं इस घर में सबसे ताकतवर हूँ। लेकिन एक बात और जो सच में बहुत ही वाहियात है कि अब्बू का भाई चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा होता है। सोचो जरा कि किसी की बहन पे कोई हाथ उठा दे और उसका भाई पास में खड़ा चुपचाप देखता रहे। फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ते में कोई क्या भी लगता हो। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी उससे। और वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे होता है और हंस रहा होता है। उसकी मॉम की ऐसी बेबसी देख करके वो खुशियाँ मना रहा होता है। खैर इनको चिंता तो होती है, लेकिन ये फैसला कर लेती है कि एक दिन समय जरूर बदलेगा और जिस दिन समय बदलेगा मैं तुम्हारा ठिकाना बदल दूंगी। खैर इसके बाद में वेल जानब अपनी तैयारी करने लगती है। अनिरुद्ध भी पहुंच जाता है कल्चरल इवेंट में। हालांकि जो एक सीन होता है कि भाई अब यहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनको जानना भी होता है और कल्चरल इवेंट की पूरी तैयारी जो करने की मिल चुकी है तो वो अपने काम को पूरे दिल से करता है। लेकिन उससे चिंता झनक की भी होती है। ये झनक को भी फ़ोन करता है, हालांकि वो बिल्कुल बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और ना ही इसकी कही गई कोई भी बात को करती है। इसका कहना होता है कि जल्दी से तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें जल्दी से आकर कल्चरल इवेंट में भाग लेना है। क्योंकि ये जब गया होता है उसके पास में, जब वो रूम में होती है, जब हॉस्पिटल से आई होती है, तो ये तो अपना लेटर में ड्रीम लिखा होता है कि मेरा ड्रीम सिर्फ इतना है कि तुम बस एक बार जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस उस कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करो। शायद हो सकता है कि उस एक कदम से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ अब इसके ही कहने पे ऐसा करने की वही फैसला करती है और चोटन उसको फोर्स करता है, तो ना चाहते हो भी वो हाँ में हाँ कर ही देती है। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्ट क्रेडिट थोड़ा सा नया होता है क्योंकि अब हप्पू जिद करने लगती है कि मैं अकेले डांस नहीं करूँगी। अब हप्पू जब जाने से मना कर देती है तो उसका गेटअप झनक ले लेती है। बोलती है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और अब उसके साथ में वो चली जाती है। और जाती तो बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं। गुरुजी तो खैर अपने पॉइंट्स देने नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बार वो अच्छी डांस की होती है और बाकी के जजेस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी पॉइंट उसको देते हैं। तो इन्हें भी शर्मा करके देना ही पड़ता है, क्या करें। बेचारे को दुख दर्द तो है कि भाई मेरी नाजायज़ बेटी इतनी आगे कैसे बढ़ गई और मेरी शिष्या की बेटी से भी कहीं आगे। क्योंकि वहाँ पे आरसी की डांस बकवास होती है और खास करके उसकी मॉम की भी डांस वो बस कूद रही होती है। खैर यहाँ पे झनक सच में बाजी मार जाती है और वो जीत जाती है। लेकिन ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना कि अगर सफलता मिले तो कुछ लोग होते हैं जिनको हजम नहीं होता। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के डैड को भी लगता है कि अरे एक मेड हमारे घर की कैसे इस इवेंट को जीत सकती है, ये कैसे हो सकता है। ये अनिरुद्ध का ऑफिस से कोई मैदान नहीं या फिर कोई गांव का अखाड़ा नहीं। वो सोच लेता है कि वो बेइज्जती करवाएगा। अब वो कल्चरल इवेंट में ही तमाशा करने की पूरी प्लानिंग बना लेता है। जो भी चीज़ें होगी ना अनएक्सपेक्टेड होगी और मज़ेदार होगी।